हाँ, भूगोल का जनक। अब हम ज्योग्राफी का, भूगोल का जनक हिकेटियस। एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक और टेबल दिया हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी विभिन्न कक्षाएं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्र विज्ञान जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इनका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते ही अंत सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाई क्रोबे के सहायक जोहान्स केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूत मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। फिर है हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट, सौर परिवार की सारिणी। जैसे बुध, जैसे ग्रहों के नाम दिया हुआ है, व्यास किलोमीटर में दिया हुआ है, परिक्रमण काल और उपग्रहों की संख्या। बुध वो याद करना किलोमीटर में, मतलब व्यास डायमीटर याद करना ज़रूरी नहीं है। बुध 50 कितने दिन में इसका परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पर, 58.6 डे, 88 डे सूर्य का परिक्रमा। मेनली सूर्य का परिक्रमा ही इम्पोर्टेंट है और इनका उपग्रह कितना है तो वही पढ़ते हैं हम लोग। बुध 88 डेज 0 उपग्रह। शुक्र 243 डेज, नहीं सॉरी 224.7 डेज 0 सैटेलाइट। पृथ्वी इसका अपने पे कितना 23.9 घंटा और सूर्य पर कितना लगता है टाइम 365.26 दिन, एक उपग्रह। मंगल 687 डेज 2 उपग्रह। बृहस्पति 11.9 वर्ष 67 उपग्रह, सबसे ज़्यादा इसी का। शनि 29.5 वर्ष 62। अरुण 84 वर्ष 27 उपग्रह। वरुण 164.8 वर्ष 13 उपग्रह। इम्पोर्टेंट है। नक्षत्र दिवस, एक मध्याह्न के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरी 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 26 मिनट की अवधि होता है। सोलर डे, सौर दिवस, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। एक अंश कितना बराबर है 60 मिनट के, 1 मिनट है 60 सेकंड के बराबर है। ठीक है। यदि अक्षांशों को समांतर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 179 होगी। पृथ्वी को अपना अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक
अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्यांत माना गया है और इसे ग्रीनविच मध्यांत का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्यांत को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें वामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतर होने के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। 7 समय जोन है, रूस में 11 जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। हाँ, अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है। ध्रुव पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्यांत सूर्य से निर्धारित किया गया, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इसी समय वहाँ स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी स्थान का मानक मध्यांतर रेखा का वह स्थानीय समय। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। ये आग्नेय चट्टाने का आग्नेय चट्टाने का कायांतरित में हाँ। ग्रेनाइट से नीस, साइनाइट से साइनाइट नीस, ग्रेबो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से सिस्ट, बेटुमिनस कोयला से ग्राफाइट। फिर अवसादी का कायांतरित में संपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट, सेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला। कायांतरित चट्टान का कायांतरित जैसे स्लेट से कायांतरित चट्टान का रूपांतरण कायांतरित से कायांतरित में। अच्छा, स्लेट का फाइलाइट, कायांतरित से कायांतरित का स्लेट का फाइलाइट, फाइलाइट का सिस्ट। फिर है ये पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। भूसंतति क्रोबर, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, प्लेट विवर्तनिक हैरी हेस। प्लेट विवर्तनिक की शब्दी का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुए जैम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर जाती है। विश्व के विशाल वलित परिवर्त की रचना आज से लगभग 330 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलकृत। स्वादिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण इसे स्थलकृति को अंडे की टोकरी स्थलकृति कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का तत्कालीन नाम, अच्छा, माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 तक भारत के
सर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर से 865540 पूर्व व अक्षांश में 275916 उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर आंकी गई। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग के द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 1850 मीटर की होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगला बर्फ की देवी या नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 को अमेरिकी अभियान दल के साथ व दूसरी 2 बार। फिर नोआंग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजा हैं। ज्वेम विटकर प्रथम अमेरिकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई। जुंको तबई जापान की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। फू दोरोजी प्रथम व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। कामी रीता शेरपा 23 बार एवरेस्ट पर पहुंची। कामी रीता पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 पे इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र में यानी 13 वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पुरुष जॉर्डन रोमेरो है, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला मालवेत पुन्ना है। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सफल होने वाला भारतीय पुरुष है राघव जुनेजा, यूपी से है, मुरादाबाद यूपी से है। फिर है इसके साथ इसके स्कूल के लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले दिव्यांग व्यक्ति थे जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। हाँ, ये है विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट। जैसे अफ्रीका सबसे बड़ा देश क्या है इसका? अल्जीरिया है। एशिया का चीन है। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप का रूस है। उत्तरी अमेरिका का कनाडा, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील है। और अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोटो। एशिया का मालदीव, ऑस्ट्रेलिया का नोरू, यूरोप का वेटिकन सिटी, उत्तरी अमेरिका सेंट पीरे, दक्षिण अमेरिका फॉकलैंड द्वीप। फिर अफ्रीका का पर्वत कौन है सबसे ऊंचाई पे? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका बिन्सन मासीफ। एशिया का माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोशियोस्को। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका ओजोस डेल सैलेडे। फिर है अफ्रीका का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नील है। अंटार्कटिका का ओनिक्स है 32 किलोमीटर। एशिया का है थांगसी। ऑस्ट्रेलिया का है मर्रे। यूरोप का है आया झील।
उत्तरी अमेरिका का है, सॉरी गलत बता दिए। अफ्रीका का है। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कहाँ चला गया?